हेलो एवरीवन, मैं अभय कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसडीएम क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, मैंने पिछली क्लास में गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं का अध्ययन किया था। आज मैं पढ़ने वाला हूं गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। गोलीय दर्पण गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। लॉस ऑफ इमेज फॉर्मेशन by a spherical mirror। बच्चों, इसका प्रथम नियम देखते हैं। प्रथम नियम कहता है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये फैक्ट है बिल्कुल। देखिए कैसे होता है, इसको देखते हैं। ये है अवतल दर्पण। ये क्या है बच्चों? एक अवतल दर्पण ले लिया मैंने, और यहाँ पे क्या ले लिया? एक उत्तल दर्पण। यहाँ पे क्या ले लिया? एक उत्तल दर्पण ले लिया। यहाँ पे ले लिया हमने एक उत्तल दर्पण। ये इसकी मैंने अक्ष खींच दी, और ये मैंने इसकी अक्ष खींच दी। यहाँ पे बच्चों इसका मैंने सेंटर ले लिया। यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र है, यहाँ पे इसका फोकस ले लिया। यहाँ पे मैंने इसका वक्रता केंद्र ले लिया, यहाँ पे मैंने इसका फोकस ले लिया। क्योंकि फोकस बिंदु जो होता है वो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का बिल्कुल आधा होता है, मध्य बिंदु होता है। ये आपका ध्रुव है, ये हमने ध्रुव ले लिया। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, यहाँ से भी गुजार दीजिए आप, यहाँ से भी गुजार सकते हैं आप। मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो इनका जो परावर्तन होगा, इनका दर्पण से जैसे ही परावर्तन होगा, दर्पण से क्या होगा बच्चों? इसका परावर्तन होगा, दर्पण से इसका परावर्तन होगा। इसका कर दीजिए, दर्पण से परावर्तन कर दीजिए जी। ये है आपका मुख्य फोकस। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर जाती है। जी हाँ, बिल्कुल फैक्ट होता है ये। आप यहाँ से भी गुजार सकते हैं। आपतित होने वाली प्रकाश की किरण जैसे इसका परावर्तन होता है तो कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। ये पहला नियम हो गया। ऐसे इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी देख लीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने प्रकाश किरणें
मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि फोकस से होकर आ रही है। उत्तल दर्पण में हमको ऐसा लगता है, ये क्या है, अवतल दर्पण है। और ये क्या, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। इसमें ऐसा प्रतीत होता है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से, ऐसा प्रतीत होता है फोकस से होकर आती है, फोकस से आती ही प्रतीत होती है। जबकि इसमें कैसा होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। चलो इसको लिख लेते हैं। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, जी हाँ, ये अवतल दर्पण में होकर जाती है और उत्तल दर्पण में आती हुई प्रतीत होती है। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम देखेंगे बच्चे, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र शीर्षे गुजार दी जाती है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र शीर्षे होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग से वापस लौट आती है। देखें कैसे लौट आती है, देखते हैं। ये अवतल दर्पण है, और ये कौन सा है, ये उत्तल दर्पण है। ये कौन सा है, ये उत्तल दर्पण है। ये दर्पण की अक्ष है, ये इसका वक्रता केंद्र ले लिया मैंने। यहाँ पे इसका क्या है, ये वक्रता केंद्र C ले लिया, और ये इसका क्या है, ये फोकस है। इसका वक्रता केंद्र C हमने इधर ले लिया, और ये क्या है, ये इसका फोकस है। तो बच्चों ये फोकस है। अब देखिए जरा, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र शीर्षे होकर जाती है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र शीर्षे होकर जाती है, इसको गुजार दीजिए। यहाँ से मैंने क्या किया, वक्रता केंद्र शीर्षे होकर एक प्रकाश की किरण गुजार दी, वक्रता केंद्र शीर्षे होकर एक प्रकाश की किरण गुजार दी। तो जैसी वक्रता केंद्र शीर्षे होकर जाती है प्रकाश की किरण, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात यह उसी मार्ग से लौट जाती है, और उत्तल दर्पण में क्या होता है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित होती है तो ऐसा लगता है कि वक्रता केंद्र C से होकर जा रही है, वापस लौट रही है।
देखिए कैसे होती है निर्देशित, ऐसे होती है निर्देशित। वक्रता केंद्र, यदि कोई प्रकाशीय किरण वक्रता केंद्र C की ओर निर्देशित होती है, C की ओर निर्देशित होती है, तो परावर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह C से होकर, वक्रता केंद्र C से होकर आ रही हो, वक्रता केंद्र C से होकर आ रही हो। ये कौन सा दर्पण है हमारा? M1 M2 M1 M2। इसको कहते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और ये है आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये दर्पण का ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव है। चलो इसको लिख लेते हैं। यदि यदि कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के, यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, C से होकर जाती है, या वक्रता केंद्र, या वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र C की ओर, C की ओर निर्देशित होती है, निर्देशित होती है, C की ओर निर्देशित होती है, निर्देशित, निर्देशित होती है, C की ओर निर्देशित होती है, तो परावर्तन के पश्चात, तो परावर्तन, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है, उसी मार्ग से, उसी मार्ग से वापस लौट आती है, लौट जाती है। जी हाँ, ये द्वितीय नियम हो गया प्रतिबिंब बनाने का। ये फैक्ट है, यदि कोई प्रकाश किरण C से होकर जाएगी तो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तीसरा नियम देख लीजिए इसका, इसका तीसरा नियम देखेंगे। तीसरा नियम कहता है यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसे हो जाती है इसको देखें। ये है आपका अवतल दर्पण है, ये आपका क्या है? अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है, और ये आपका उत्तल दर्पण है। तो कौन सा है? उत्तल दर्पण ले लिया यहाँ पे हमने, यहाँ पे कौन सा ले लिया? उत्तल दर्पण ले लिया। यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र C है, और यहाँ पे क्या है? इसका फोकस F है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया? फोकस F ले लिया, यहाँ पे फोकस F ले लिया, और यहाँ पे इसका फोकस F है, और ये इसका वक्रता केंद्र है, और ये इसका ध्रुव है, ये इसका ध्रुव है। 1 M2 M1 M2 द्वारक है। ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। अब वो कहते हैं यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस होकर जाती है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात कैसे हो जाती है? यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जी हाँ, ये फोकस हमने इधर कर दिया थोड़ा सा,
यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात इसकी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें कैसे, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस की ओर निर्देशित होती है, फोकस की ओर कैसे निर्देशित होती है, देखिए जरा इसको देखेंगे। फोकस की ओर निर्देशित होती है, 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 तो परावर्तन के पश्चात दर्पण से 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 परावर्तन के पश्चात ये देखिए, ये फोकस की ओर निर्देशित है उत्तल दर्पण में, और इसका जो है परावर्तन कैसा हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर हो रहा है, मुख्य अक्ष के, ये उत्तल दर्पण में होता है ऐसा। चलो इसको लिख लेते हैं। यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, या मुख्य फोकस होकर, या मुख्य फोकस की ओर, मुख्य फोकस की ओर निर्देशित होती है, निर्देशित होती है, तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, समांतर हो जाती है। यह तीसरा नियम हो गया बच्चों। एक चौथा नियम और है, एक चौथा नियम और है हमारे पास। जी हाँ, यदि किसी गोली दर्पण के ध्रुव P की ओर, यदि किसी गोली दर्पण है उसके ध्रुव P की ओर मुख्य अक्ष से, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से त्रियक दिशा कहलाती है बच्चों। ये V आकृति जो बनती है ना, ये त्रियक दिशा में ही बनती है। जब त्रियक रूप से आपतित होती है तो इसका जो है परावर्तन भी कैसा होता है, त्रियक होता है। इसका परावर्तन कैसा होता है, त्रियक होता है। यदि किसी गोली दर्पण के ध्रुव P की ओर मुख्य अक्ष से त्रियक दिशा में आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात त्रियक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है, त्रियक दिशा में परावर्तित हो जाती है, और परावर्तित हो जाती है, और मुख्य अक्ष से आपतित, मुख्य अक्ष से आपतित एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण समान होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करती है, अर्थात कोण I बराबर कोण R, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों ही कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। बच्चों ये प्रतिबिंब बनाने के नियम हम पढ़ चुके हैं। हम नेक्स्ट क्लास में अब गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे। तो आप जो है हमारी क्लासेस से जुड़े रहें। हमारे नेक्स्ट सेशन में आप गोली दर्पण से बनने वाले
प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय मां शारदे।